नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। खबरदार, आज हम आपको करेंगे एक बार फिर कोरोना से। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आज से एक हफ्ते के लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, यहां का सन्नाटा बहुत कुछ बयां कर रहा है। यहां का सन्नाटा बता रहा है कि किस तरीके से लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली में आफतकाल है ये। किस तरीके से इतने दिनों से पहले नाइट कर्फ्यू और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू के साथ जब अब एक हफ्ते का लॉकडाउन आया है तो यहां पर दुकानों के शटर रात 9 बजे ही डाउन है, जबकि 10 बजे से आमतौर पर यहां पर यह हालात देखने के लिए मिलते थे। लेकिन इसके साथ ही जो सब्जी फल के बाजार हैं वहां पर भीड़ भी काफी नजर आई है। लेकिन हम तमाम बातें करें और किल्लतों की बातें करें कि किस तरीके से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, हर चीज की कमी दिख रही है, उससे पहले जरा खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। क्योंकि आज एक अच्छी खबर आई, वो खबर आई वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का हो सकता है 1 मई से। देश में 1 मई से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में टीकाकरण तेज करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आज देश भर के डॉक्टरों से पीएम मोदी ने मीटिंग की। लगातार संक्रमण को रोकने पर मंथन चल रहा है। जब कोई आपदा आती है तो पीड़ितों, खुशकिस्मतों और प्रशासकों के अलावा एक वर्ग ऐसा होता है जिसकी नजर सिर्फ अपने मुनाफे पर होती है, फिर चाहे वो मुनाफा किसी की जान की कीमत पर क्यों न मिले। कोरोना वायरस लाशों के ढेर लगाता जा रहा है। बीते दिन 24 घंटे में 2,75,000 से ज्यादा नए मामले आए। 1600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं और ऐसे हालात में रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। 4 इंजेक्शन 80,000 रुपए में बिक रहे हैं। एमआरपी से 6 गुना ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मरीजों की मजबूरी का सौदा करने वालों और अस्पतालों से रेमडेसिविर की स्मगलिंग करने वालों को एक्सपोज किया है। इसके बाद हर सांस के लिए जरूरी प्राणवायु कही जाने वाली ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मरीज बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत का ऑक्सीजन लेवल क्या है, इसे बढ़ाने और मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के रास्ते में चुनौतियां क्या है, ये थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। अस्पतालों में बेड की कमी एक बड़ी समस्या है। बेड पहले ही कम है। जितनी तेजी से नए बेड तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, उससे ज्यादा रफ्तार से मरीजों की बेड वाली जरूरत बढ़ रही है। इसका भी विश्लेषण हम करेंगे। और कोरोना के कहर के बीच आज 3 हाईकोर्ट एक्शन मोड में दिखे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के कुछ शहरों में खराब हालात की वजह से लॉकडाउन के आदेश दिए। ये 5 शहर हैं: प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर के मनमाने बंटवारे पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है जिसे कोई भी लोकप्रिय सरकार नकार नहीं सकती। सरकार गंभीर मरीजों को जल्द से जल्द रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए, जरूरत पड़े तो बाहर से इंपोर्ट करे। यानी कि कुल मिलाकर इस समय सबसे मुश्किल है मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना। जो लोग अस्पताल में होते हैं, जिन लोगों का इलाज चल रहा होता है, वहां पर रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है। लेकिन कई मामले तो ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पर अस्पताल में भर्ती मरीजों को कम में काम चलाना पड़ रहा है रेमडेसिविर के। और इसीलिए हमने ये फैसला किया कि ये पता लगाएं कि रेमडेसिविर को लेकर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। आज तक की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस काम पर आगे निकली, ये जानने के लिए कि रेमडेसिविर को लेकर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन सबके लिए नहीं है। यह उन गंभीर कोरोना मरीजों के लिए होता है जिनका ऑक्सीजन लेवल अचानक बहुत कम हो जाता है। कोरोना के जो गंभीर मरीज आईसीयू में जाते हैं, उसमें करीब 10% मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर एक गंभीर मरीज को 5 दिन में रेमडेसिविर की 6 डोज की आवश्यकता होती है और एक डोज की कीमत अलग अलग कंपनियों के हिसाब से 900 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तक है। इसकी एक डोज की कीमत पहले 2,800 से लेकर 5,500 रुपए तक थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही सरकार ने 50% तक इसके दाम घटाए और कीमत फिक्स की। जैसे कडिला की एक डोज 899 रुपए, सिंजिन की एक डोज 2,450 रुपए, डॉक्टर रेड्डीज की 2,700 रुपए, सिप्ला की 3,000 रुपए, मिलन की 3,400 रुपए, जुबिलेंट की 3,400 रुपए, हेटेरो की 3,490 रुपए में एक वाइल यानी शीशी मिलती है। ये 7 कंपनियां ही भारत में इसका प्रोडक्शन करती हैं और किल्लत को देखते हुए प्रोडक्शन भी 3 गुना बढ़ाने की बात की गई। लेकिन इस समय जिस तरह से इंजेक्शन की किल्लत है, उसमें कैसे कालाबाजारी हो रही है, कैसे इंजेक्शन के जरूरी 6 डोज की कीमत ब्लैक मार्केट में 1 लाख रुपए के पार है, आज तक की पड़ताल। जिस इंजेक्शन के लिए लाइनें लगी हैं,
जिस इंजेक्शन के लिए चीख पुकार मची है। क्या करें, ये लोग कहते हैं ही नहीं यहाँ पर। 50 दुकान ढूंढ ली सुबह से, कोई दुकान पे नहीं मिलता। पापा है सर, एडमिट है, उनके लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जिस इंजेक्शन के लिए हर तरफ हाहाकार है, इंजेक्शन नहीं मिलती है। 8-8 घंटे पानी के बगैर हम लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोग पेशेंट के लिए। वहाँ पेशेंट को देखें कि यहाँ पे आके रोज लाइन में खड़े रहे हम लोग। जिस इंजेक्शन का जगह जगह अकाल है। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नजर आई। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, कैसे 5-5, 6-6 गुना कीमत पर बिक रहा है, कैसे हर दूसरे दिन ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज तक ने बड़ी पड़ताल की। क्या थी ना? हाँ, भाई उन्होंने कम रेट बताते कल। भाई रेट का यही तो सीन है, जब उस टाइम पे मिल रहा था, कल तो आपको 17.5 के हिसाब से मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा। अभी 1 रेमडेसिविर का कितना मिल रहा है? 20,000। हाँ जी। सुन लिया आपने, रेमडेसिविर की 4 डोज की कीमत 80,000 रुपए, यानी 1 डोज 20,000 रुपए में, यानी इसकी एमआरपी से करीब 6 गुना ज्यादा कीमत। सैम यादव नाम का ये शख्स हमें रेमडेसिविर देने को ना सिर्फ तैयार हुआ, बल्कि मिलने आया तो साथ में इंजेक्शन भी लाया। डील करते करते ही 2 दिन में इसने 1 डोज की कीमत 3,000 रुपए बढ़ा दी। तो किस कंपनी का? सिप्ला का है। सिप्ला का है, दिखाइए। वो तो बाइक में। हाँ, बाइक में। तो पेमेंट नहीं, आप मेरे को करें, आपने इंजेक्शन। इस कालाबाजारी की पड़ताल में हम दिल्ली के यूसुफ सराय मार्केट के एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगने पर पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में इसी मेडिकल स्टोर से रविंद्र नाम का एक शख्स बाहर आकर हमसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की डील करने लगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल हुआ, किसी सेटिंग का मामला उसकी कोई पहचान होगी, पकड़ होगी, वही है। आप जैसा आदमी रेमडेसिविर आज के डेट पैदा नहीं कर सकता। हम लाइन से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टर को चेकिंग होती है, हॉस्पिटल के बाद चेकिंग, कोई आदमी ही रेमडेसिविर पकड़ सकता है। लेकिन हम किसी हर आदमी को ये बात इसलिए बता रहे क्योंकि रेमडेसिविर एमआरपी से नॉर्मल नहीं है। रेमडेसिविर 100 mg आयु का डोज मिल जाएगा। कितना डोज चाहिए? अभी तो फिलहाल 2 चाहिए, लेकिन हमको टोटल 6 चाहिए। लेकिन 2 डॉक्टर बोले 2 अगर लग जाएगा तो अभी फिलहाल थोड़ी रिकवरिंग हो जाएगी। ऐसा है, 2 डोज मिल जाएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल से निकला हुआ सामान है, जहाँ उसका एमआरपी है वो हटा रखा था का जेन्युइन आइटम है हॉस्पिटल। और ये मान के चलो, अगर 2 डोज भी मैं इन्वेस्ट करके किसी ने मिलूँगा तो 28,000 रुपये की 2 डोज हम करेंगे। कब आके एडवांस लूँगा, मेरे को आधे घंटे का टाइम दो, मैं आपको डोज अवेलेबल करवा दूँ। 2 डोज। इस शख्स से हमने रेमडेसिविर की 2 डोज मांगी तो इसने उनकी कीमत 29,000 रुपए बताई और ये दावा किया कि अस्पताल के स्टॉक से निकला रेमडेसिविर इंजेक्शन आधे घंटे में ये उपलब्ध करवा देगा। दिल्ली में ऐसे ही एक और शख्स के पास हम पहुंचे तो उसने रेमडेसिविर की 2 डोज की कीमत 36,000 रुपए बताई, यानी तय कीमत से 5 गुना ज्यादा। तो ये मेरे पेशेंट के नाम ही इशू होगा या फिर किसी और पेशेंट का इशू से कुछ भी नहीं होगा। ब्लैक चल रहा है, बिल्कुल ब्लैक कितने में मिलेगा? किस कंपनी का होगा? ये हेट्रो का। हेट्रो का रेमडेसिविर ना, 2 रेमडेसिविर मिल जाएगा ना? कितने का? 18,000 का लिया एक इंजेक्शन। कितने का? 18,000 में सिंगल लिया। कितना एडवांस करना होगा? मैं कर देता हूँ। एडवांस तो पूरे इंजेक्शन के दोनों के पैसे देके जाने पड़ेंगे। 18,000 36,000। 36,000 कितने देर में मिल जाएगा? और यहाँ भी नहीं पकड़वाएंगे वो। हाँ, बाहर ही पकड़वा देंगे आपको दोनों। रेमडेसिविर बिना अस्पताल के पर्चे और प्रिस्क्रिप्शन के किसी को मिलता नहीं। इंजेक्शन की मार्केट में नहीं बल्कि मरीजों और अस्पतालों को सीधे सप्लाई होती है। इसकी कीमत भी अब सरकार ने फिक्स कर दी है।
लेकिन जिस तरह से कोरोना की नई लहर में इस इंजेक्शन की किल्लत है, उसमें कालाबाजारी करने वालों ने इस आपदा को अवसर बना लिया है। मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ आज तक ब्यूरो। तो रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह की चीजें हो रही है, जिस तरह से दवाई को लेकर कालाबाजारी हो रही है, उस पर एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। और एक्शन जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, हम आपको बता दें कि एनएसए लगाया जा रहा है, कड़ा कानून एनएसए उस पर लगाया जा रहा है। इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा चेतावनियां दे रहे हैं कि लोग ये ना समझे कि कोई सामान्य है, बिना लक्षण का मरीज है और वो इस दवाई को खा लिए। कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जिनके फेफड़ों तक संक्रमण पहुंच चुका है और जिनके लिए बहुत कम विकल्प इस समय बचे हैं। और इसीलिए उन मरीजों के लिए इस दवाई की आवश्यकता है, बाकी सामान्य मरीजों के लिए कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ये चेतावनी देने के साथ ही कड़ाई भी अपनी पूरी करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस सब के बीच इस तरह की चीजें चलनी नहीं चाहिए ऐसे बीमारी के समय में, जब हम कहते हैं कि पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। दूसरी चीज है ऑक्सीजन को लेकर। इस बार कोरोना में हम देख रहे हैं कि एक तो जिस रफ्तार से ये संक्रमण फैल रहा है, जिस तादाद में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जितने गंभीर ट्रेट्स लक्षण उनमें दिख रहे हैं, उन सब के बीच ऑक्सीजन को लेकर भी एक जद्दोजहद है। किस तरीके से वो सांसें पहुंचे उन लोगों तक, और उस सब के बीच अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर कम हो जाते हैं तो ये मापना आवश्यक हो जाता है कि हिंदुस्तान का जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या है, क्या ऑक्सीजन उपलब्ध है, और अगर उसकी कमी, उसकी किल्लत दिख रही है तो किन कारणों से दिख रही है। इस पर मैंने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, आप भी देखिए। खौफ के शहर में रहते हैं सो डर काटते हैं। हर एक सांस पर जैसे किसी का कर्ज है, हर एक सांस की बोली लगी है, ऐसा ये मर्ज है। ऑक्सीजन प्राणवायु सांस न तो सस्ती है, न कोरोना के समय में भरपूर मिलती है। आप लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं? जी मैम। ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर जी कितना मिल पा रहा है मैम? अभी जैसे 4-5 सिलेंडरों को लेकर आ रहे हैं तो 2-3 सिलेंडर ही ऐसे जुगाड़ हो पा रहा है मैम। अभी जुगाड़ हो पा रहा है मैम। कितनी खपत हो जा रही है? कितने पेशेंट जैसे हैं? मैम जैसे 4 पेशेंट है तो 6 सिलेंडर यूज हो पा रहे हैं। 4 में 6 यूज हो जा रहे हैं, बड़े वाले। और 36 घंटे का सप्लाई यूपी में कहा गया है कि रहना जरूरी है। तो मैम 18 घंटे चलता है वाला सिलेंडर, बड़ा वाला 36 घंटे नहीं चल। इसके लिए आप लोगों को ऐसे दर पे भटक के ढूंढ के जी मैम। अब ये लगा लो जैसे ये एजेंसी है कि इधर पीछे तो ऐसे जा रहे, तो कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया। अभी इनके पीछे ही एक उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया। इन्होंने दिया? जी मैम, इन्होंने दिया अभी 3। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर 22 अप्रैल से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इनमें केवल 9 इंडस्ट्रीज को छूट है। उम्मीद बंधी है कि कमी दूर होगी। ऑक्सीजन की स्थिति को समझने के लिए हम यहाँ पर ये मित्तल एयर प्रोडक्ट्स में पहुंचे हैं। आमतौर पर आप लोग क्या इंडस्ट्रियल सप्लाई करते हैं? इंडस्ट्रियल सप्लाई भी करते हैं मैडम, और मेडिकल सप्लाई भी करते हैं जी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी क्या आप हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सप्लाई को बिल्कुल रोक दिया है। माननीय डीएम साहब के भी आदेश हैं और माननीय पूरी ड्रग इंस्पेक्टर और माननीय पूरी भारत सरकार की तरफ से भी आग्रह किया गया है कि आप इंडस्ट्री में ना देके ओनली फॉर पेशेंट के लिए दीजिए। तो हम खाली पेशेंट को ही दे रहे हैं। स्थिति कितनी बुरी है? कितना डिमांड आता है आप लोगों को? स्थिति बहुत गंभीर है मैम इस टाइम, और डिमांड मतलब लोगों में पैनिक ज़्यादा है। डिमांड इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं। जितनी हमारे ऑक्सीजन गैस की दिक्कत नहीं है, जितना कि मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो पैनिक ना हो। जब तक उनकी 90 बिलो या 85 के आसपास से बिलो ना जाए ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर से आदमी देख सकता है, वो चेक करते हैं। अदरवाइज बिल्कुल भी पैनिक ना हो। हम लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं लोग बाग कि हमें जो है प्रिकॉशनली जो है रखने के लिए घर पर, तो हम लोगों के पास डिमांड आ रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अब दैनिक उत्पादन का 60% है।
दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासकर मांग में बढ़ोतरी हुई। कुछ आपात इस्तेमाल के लिए, कुछ बदहवासी में। एक दिन में कितनी क्वेरीज, आप लोग कितने रिक्वेस्ट्स आ जाते हैं? अनलिमिटेड क्वेरीज हैं जी। हम तो मतलब मैंने अपने कैरियर में इतनी क्वेरीज कभी मैंने हैंडल ही नहीं कर पाया हूं मैं आज तक, कि बिल्कुल लिमिटलेस क्वेरीज हैं जी। जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी एक स्टोर करके रखने के लिए अपने पास सिलेंडर की डिमांड कर रहा है, जिससे सिलेंडर्स बॉटल, जिसे देखिए आप, जैसे बॉटल से इनकी अवेलेबिलिटी ही खत्म हो गई है। जो सिलेंडर्स है उनकी अवेलेबिलिटी, गैस की अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपका मानना है कि होल्ड कर रहे हैं लोग, होल्ड कर रहे हैं। देन हम लोग अगर गैस को अवेलेबल भी करा रहे हैं तो जो इसके साथ में फ्लो मीटर लगता है वो फ्लो मीटर नहीं है। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिलेंडर को उठा के क्लीनिंग करा के मेडिकल में सप्लाई चालू कर दिया है, नो प्रॉब्लम। बट उसके ऊपर जो ह्यूमिडिफायर बोतल के साथ में जो रेगुलेटर लगता है, जिससे हम लोग रोटामीटर, एफए वाल्व वगैरह लगती है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त शॉर्टेज है। मास्क अवेलेबल नहीं है, ब्रीदिंग मास्क अवेलेबल नहीं है, स्पैनर्स अवेलेबल नहीं है सिलेंडर्स को ऑपरेट करने के लिए। अच्छा। तो हम मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन हमारे एरिया में कभी नहीं है। रेलवे ने भी फैसला किया है कि स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर इस कमी को दूर करने का प्रयास होगा। हालांकि कोरोना 2.0 में बाकी लक्षणों से ज्यादा शिकायतें सांस फूलने की आती हैं। यही वजह है कि इस लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग इस कदर बढ़ गई। सांसों को अपना अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में यह समझ में आ रहा है कि एक एक सांस की कीमत होती है। इस समय ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हालांकि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं कि उद्योग को न जाए, सिर्फ इमरजेंसी आपात जो पेशेंट्स हैं उन तक जाए, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नोएडा, आज तक। कोरोना से जंग में सब जुटे हुए हैं, इस समय कैसे करना है, लेकिन रेमडेसिविर की कमी हमने आपको दिखाई, कालाबाजारी दिखाई, ऑक्सीजन को लेकर कितनी समस्याएं, हालांकि कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली का हाल, चूंकि यहां से 10 बजे से कर्फ्यू, एक हफ्ते के लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। ये मेट्रो स्टेशन जहां से अभी भी लोग आ जा सकते हैं, लेकिन 10 बजे तक यहां से जाएंगे। हम आपको लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी खबर दे दें, वो ये कि इतने दिनों से मांग हो रही थी कि वैक्सीन के लिए उम्र की समय जो सीमा है उसे कुछ कम किया जाए, रिलैक्स किया जाए, क्योंकि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग जिन पर टेस्टिंग हो चुकी है उन्हें वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो अब सरकार ने यह फैसला किया है कि 1 मई से सबको 18 साल की उम्र से ऊपर वैक्सीन लगाई जा सकती है। 1 मई से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू होने वाला है। 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन लेने की छूट दे दी है। सरकारी केंद्रों में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगेगी, वहीं वैक्सीन अब बाजार में भी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही वैक्सीन के दाम भी फिक्स किए जाएंगे। इससे पहले 1 अप्रैल को कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ था, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग थे उन सबको वैक्सीन लग सकती थी। 1 मार्च को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण था, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन दी गई थी। 16 जनवरी को देश में वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था।